नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। पहले हम बात कर चुके हैं चाइल्ड कस्टडी के बारे में। उस वीडियो में हमने बात की थी, अगर आप पिता हैं और आप अपने बच्चे की कस्टडी लेना चाहते हैं, बच्चा छोटा है, तो आपको अपनी पिटीशन में कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए। इसी तरह अगर आप माता हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आपको अपनी पिटीशन में कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए। इसी वीडियो में हमने ये भी बात की थी कानूनी प्रावधान क्या है चाइल्ड कस्टडी के। साथ ही हमने ये भी बात की थी चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन पेश करने में कितना खर्चा आता है और कितना समय लगता है। अगर आप में से किसी ने वह वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, सवाल पूछे। उन सवालों में से कुछ बेहद ही खास सवाल हैं और मुझे ऐसा लगता है आप में से भी किसी के साथ ऐसी कोई समस्या हो सकती है या आपके भी जहन में ऐसा कोई सवाल हो सकता है। इसलिए उनमें से कुछ खास सवालों को उनके जवाबों के साथ आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहला सवाल, रांची से एक मैडम का कहना है कि उनका 9 साल का बच्चा है और बच्चे की कस्टडी कोर्ट ने उनके पक्ष में तय कर दी है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो शनिवार की छुट्टी होने के बाद बच्चे के पिता बच्चे को अपने साथ ला सकते हैं और सोमवार को सुबह स्कूल तैयार करके छोड़ करके भी वही आएंगे और सोमवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे को वापस उसकी माता अपने साथ लेकर जाएगी। इनके साथ दिक्कत यह है कि इनके पति बच्चे को सोमवार को स्कूल नहीं छोड़ करके आते हैं, इसीलिए कई बार इनको अपने पूर्व पति के पास जाकर के बच्चे को वापस लाना होता है। हालांकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जब स्कूल खुलेंगे तो इन मोहतरमा को दिक्कत होगी। इसलिए इनका कहना है कि इसका क्या समाधान है। तो इनके लिए सलाह है, जिस कोर्ट ने चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन को तय किया था उसी कोर्ट में अपने पति के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक प्रार्थना पत्र पेश करें। इस प्रार्थना पत्र के साथ एक स्टे का प्रार्थना पत्र पेश करें जिसमें यह कहा जाए कि जब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रार्थना पत्र डिसाइड नहीं होता तब तक बच्चे को पिता के पास नहीं जाने दिया जाए, यानी कि पिता बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर इस प्रकार का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जाता है तो मैं आशा करता हूं कि इनकी समस्या का समाधान जरूर होगा। दूसरा सवाल, दिल्ली से किसी मोहतरमा ने फ़ोन करके बताया कि वह केवल 10वीं क्लास पढ़ी हुई हैं और उनका 13 साल का बच्चा है। चाइल्ड कस्टडी बच्चे के पिता को दे दी गई क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी होने के कारण बच्चा उनके साथ ही रहता है, लेकिन अब इनका कहना है कि उनके पति को यानी बच्चे के पिता को प्रतिदिन शराब पीने की बहुत ही बुरी आदत है, वह बिना शराब के रह नहीं सकते और इन्हें यह आशंका है कि बच्चे को भी ये आदत पड़ सकती है। लेकिन इनसे एक गलती हो गई, इन्होंने कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन के समय कोर्ट की जानकारी में नहीं दिया कि बच्चे के पिता शराब पीने के आदी हैं। उनको सलाह है कि रिव्यू पिटीशन के रूप में एक चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन वापस कोर्ट में पेश करें और उसमें ये ज़रूर बताएं कि उनके पति प्रतिदिन शराब पीने के आदी हैं। अगर उनके पास कोई गवाह और सबूत हो तो वह ज़रूर पेश करें। अगर कोई गवाह उनके पक्ष में बयान देने को तैयार है तो उनका शपथ पत्र भी इस पिटीशन के साथ ज़रूर लगाएं। मैं आशा करता हूँ उन्हें इस बात में राहत ज़रूर मिलेगी। नवी मुंबई महाराष्ट्र के एक शख्स का कहना है कि इनकी पत्नी कुछ समय पहले इनका घर छोड़ करके गई। जब वह घर छोड़ करके गई थी तब उनका बेटा केवल 4 वर्ष का था। घर छोड़ने के बाद इनकी पत्नी ने इनके खिलाफ 498 के तहत दहेज का मुकदमा और घरेलू हिंसा का एक मुकदमा भी दायर किया। ये मुकदमे 2016 से ही चल रहे हैं। अब 2020 में इनकी वाइफ को दिल्ली में जॉब मिल गई और जॉब मिलने के बाद उन्होंने अपने पति के खिलाफ यानी इस महाशय के खिलाफ चाइल्ड कस्टडी का एक मुकदमा दिल्ली में ही कर दिया है। अब इनका ये कहना है कि हर तारीख पर जाकर के बच्चे की कस्टडी के बारे में वह पैरवी नहीं कर सकते, यानी कि अपना केस दिल्ली में लड़ने में वह समर्थ नहीं है। इनके लिए ये सलाह है कि ये सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका पेश करें कि दिल्ली वाले चाइल्ड कस्टडी के मुकदमे को महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी 2 मुकदमे चल रहे हैं और बच्चा भी इनके साथ रह रहा है। मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में निर्णय देगा और दिल्ली वाली पिटीशन को महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी तरह सूरत के एक व्यक्ति का कहना है कि इनकी 7 साल की बेटी है। 2 साल पहले इनकी पत्नी बिना बताए घर छोड़ करके चली गई और जेवर के साथ साथ 2 लाख रुपए भी इनके चोरी करके चली गई। अब इनकी पत्नी ने अहमदाबाद से चाइल्ड कस्टडी का मुकदमा किया है, तो इन्हें ये सलाह है वह चाहें तो अहमदाबाद में इस केस को फाइट कर सकते हैं और उस केस में सबसे पहले क्षेत्राधिकार को चैलेंज करें और इसमें यह लिखें क्योंकि बच्ची उनके साथ सूरत में रह रही है इसलिए केस अहमदाबाद में चल ही नहीं सकता। दूसरी बात,
अगर ये केस वापस सूरत में चलता है तो भी इनका केस बहुत अच्छा है। इससे सीधा सीधा पता पड़ता है कि इनकी पत्नी को अपनी बच्ची की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए ये पूरी संभावना है कि बच्ची की कस्टडी इनके पास ही रहेगी और इनकी पत्नी का केस इनके खिलाफ नहीं चल पाएगा और बच्ची की कस्टडी हमेशा इनके पास रह सकती है। इसी तरह चंडीगढ़ से एक मैडम का कहना है कि पिछले 7 साल से वह अपने पियर रह रही हैं और उनका बच्चा यानी उनका बेटा उनके साथ ही रहता है और समय समय पर इनके पति इनके बच्चे से मिलने आते थे और केवल 2-3 घंटे बच्चे के साथ बिता करके वापस चले जाते थे। लेकिन कुछ समय पहले, लगभग 3-4 महीने पहले, उनके पति इनके पास आए और इन्हें कहा कि मुझे बच्चे को बाहर घुमाने के लिए ले जाना है, 3-4 दिन की मुझे इसकी छुट्टी दो। और 3-4 दिन की छुट्टी ले जाने के बाद बच्चे को उन्होंने अपने पास रख लिया है। इन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इन्हें ये शंका है कि बच्चे को घर के अंदर ही उन्होंने बंद करके रखा है। इनका ये भी कहना है कि इनके पति की पुलिस में बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। के लिए सलाह है कि वह चंडीगढ़ की कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन भी पेश कर सकते हैं और इसके अलावा वह चाहें तो सीधे ही हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस नाम की रिट पिटीशन फाइल करें। ये पिटीशन उन मामलों में फ़ाइल की जाती है जहां बच्चे को जबरन आपसे ले लिया गया है और बच्चे को आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, यानी बच्चा आपको नहीं दिखाया जा रहा है। अगर आप हैबियस कॉर्पस की रिट हाई कोर्ट में पेश करते हैं तो हाई कोर्ट डायरेक्ट ही आपके बच्चे को उसे कोर्ट में पेश करने का आदेश देगा और वहीं से आपको बच्चे की कस्टडी मिल सकती है। ये उन मामलों में बेहद ही अच्छी है जहां जबरन बच्चे को पिता अपने साथ लेके जाता है या माता जबरन बच्चे को अपने साथ लेकर के जाती है। मैं आशा करता हूं अगर आप हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन लगाते हैं तो आपको ज़रूर और ज़रूर रिलीफ मिलेगा। इसी तरह कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी मुझसे सवाल पूछे। इनमें से एक बेहद ही खास सवाल था। इनका कहना है कि माता पैरालाइज्ड हैं और बच्चा केवल 4.5 साल का है। देखिए, कोर्ट ऐसे मामलों में ये देखता है कि बच्चा किसके साथ कंफर्ट रह सकता है। यहाँ देखा जा रहा है कि माता को खुद को ही सेवा की ज़रूरत है, मतलब माता खुद ही दूसरों पर डिपेंड है। ऐसे में वह बच्चे की देखभाल कैसे कर सकती है, इसलिए बहुत ही कम संभावना है कि कस्टडी माता को दी जाए। इसी तरह दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया कि माता ने अगर रीमैरिज कर दी है और बच्चा माँ के पास ही है तो क्या बच्चे की कस्टडी पिता ले सकता है। इस सवाल का जवाब भी यही है कि कोर्ट ये देखती है कि बच्चा किसके साथ रहने में कंफर्ट है और बच्चे का भविष्य किसके पास सुरक्षित है, यानी कि बच्चे का वेलफेयर किसके पास है। अगर कोर्ट ये महसूस करता है कि रीमैरिज करते हुए भी माता बच्चे की अच्छी देखभाल कर रही है, बच्चा उसके साथ अच्छी तरह रह रहा है, तो कस्टडी माता को ही दी जाएगी। और इसी तरह अगर उनको ये लगता है, इसी तरह कोर्ट को अगर ये लगता है कि बच्चे की कस्टडी पिता को दी जानी चाहिए और बच्चे का कल्याण पिता के साथ रहने में है, तो कस्टडी पिता को ही दी जाएगी। इसी तरीके के बहुत सारे और सवाल पूछे गए। फिर कभी और कुछ खास सवालों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।